हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग। महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। अगर कोई गलती हो जाती है तो कोशिश करे कि उसे दोहराए नहीं, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश ना करे, क्योंकि बुराई में डूबे रहना दुख को न्योता देता है। मन सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बनते हो। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरे कि आपका क्या होगा। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथी नहीं मिलता है तो अकेले ही चलिए। घृणा घृणा से नहीं, प्रेम से खत्म होती है, यह शाश्वत सत्य है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि फला काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। धैर्य महत्वपूर्ण है, याद रखिए, एक जग बूंद बूंद करके भरता है। यह सोचना अत्यंत हास्यास्पद है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको खुश या दुखी कर सकता है। अकेले रहना कई अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ ले या बोल ले, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई भी व्यक्ति 2 गलतियां कर सकता है: एक, पूरा रास्ता तय ना करना, और दूसरा, इसकी शुरुआत ही ना करना। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे, आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं, उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है, वह कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखे, क्रोधित ना हो और निडर हो। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। यह 2 अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। मन सभी मानसिक अवस्थाओं के ऊपर होता है। शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों ही शक्तियां होती है। जिसका मन एकाग्र होता है, वह चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। हम जो शब्द बोलते हैं, उनका चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो अथवा बुरा हो। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है, वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमर बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह से भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर कर लेता है। हम अपने विचारों का ही परिणाम है। मन ही सब कुछ है। जो हम सोचते हैं, हम वही बन जाते हैं। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। हर दिन नया दिन होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीता हुआ कल कितना मुश्किल था। आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं।
इंसान को एक बंधन मुक्त मन का निर्माण करना चाहिए, जो ऊपर और नीचे और चारों तरफ फैला हुआ हो, वह भी बिना किसी बाधा के, बिना किसी दुश्मन के, बिना किसी बदले की भावना के। शांति प्रिय लोग आनंद का जीवन जीते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप सिर्फ उसे ही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। एक मोमबत्ती हजारों मोमबत्तियों को रोशन कर सकती है और फिर भी इस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होती। उसी तरह से खुशियां भी बांटने से कम नहीं होती। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। एक वफादार, गुणी, प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति जो भी जगह चुनता है वहाँ उसका सम्मान किया जाता है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है। हाँ, दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ किया। सच्चा प्यार समझदारी से ही पैदा होता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। अगर आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेखक है। सदैव समझदार व्यक्तियों के साथ सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हो तो फिर चिंता क्यों, और यदि समस्या का कोई समाधान ही नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखे, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय केवल महसूस करे और सोचते समय केवल सोचे। यही वास्तविक कर्म है। ये थे महात्मा बुद्ध के कुछ प्रेरणादायक विचार। लेकिन क्या आप स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कहे गए इस कथन को जानते हैं? स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। स्वामी विवेकानंद जी के ऐसे ही नॉलेजेबल विचारों को जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा। बाय।